एक्सक्यूज मी बेबी, आप ही का नाम शालू है ना? शालू तो प्यार से बुलाते हैं, लेकिन मेरा नाम है शालिनी सिंह। ओके शालिनी जी, आपको नीचे मेले में बुला रहे हैं। लेकिन मैंने रौनक भैया से प्रॉमिस किया है कि मैं अंकल को लेके ही नीचे आऊंगी। ये क्या जिद पाल रखी है इस बच्ची ने? प्रॉमिस नहीं हुआ, मेरे नाक में दम हो गया। बेटे उन्होंने ही बुलाया है, आप चलिए, अंकल जी बाद में आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन आप अंकल को लेके ही आना। ठीक है जी। सर जी आएंगे तो नीचे से ही आएंगे, यार रुक के क्या फायदा। चलो चलता हूँ। अरे सर जी, आप कमरे में कहाँ से आए? बाथरूम से आया हूँ। आप मेरे कमरे में ऊपर क्या काम है? सर जी मैं तो बच्ची को लेने आया था। गई ना नीचे? हाँ जी। जाओ आप भी। सर जी चला जाऊंगा, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। बड़े दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आपके बड़ा उपकार है मेरी फैमिली के ऊपर। आपके ट्रस्ट की वजह से ही मेरे बच्चे की पढ़ाई हो रही है। आप हमारे लिए भगवान हैं। अरे ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है जी। सुनो जी। एक छोटा सा काम करोगे? यूं समझ लो कि मेरे एहसान का बदला चुका दिया आपने। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ जी। ये जो मेला लगा है ना, मेरा थोड़ा सा मुझे ना घुटन सी हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है और मुझे बाहर जाना है खुली हवा में, बिना कोई मुझे पहचाने। बस इतना सा काम, आप चिंता मत कीजिए, समझो हो गया प्रभु जी। लेकिन क्या कैसे? कैसे? जब यहाँ सबके बीच में घूंघट उठेगा। घूंघट? वेट एंड वॉच। सर जी मैंने सारा इंतजाम कर दिया नीचे। आप बस घूमर डांस करते करते इस घूंघट में स्टेज से बाहर निकल जाइएगा, और जब मेला खत्म हो, जब आपकी इच्छा हो, आप वापस आ जाना। किसी को पता भी नहीं चलेगा। नमस्ते भाइयों और बहनों, सबसे पहले सर जी और सिंह फैमिली को इस नाचीज का हार्दिक अभिनंदन। बड़ों और छोटों से मेरा निवेदन है, आप सब यहाँ स्टेज के पास आ जाइए, क्योंकि खास आपके लिए यहाँ हम प्रस्तुत करने वाले हैं एक खास पेशकश, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। निवेदन है कि आप सब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपका दिल लुभाने के लिए मंडली हाजिर है। थाम के कंसंट्रेट आइएगा। दिल्ली हाजिर है और मंडली के मुखिया भी। अरे भाई, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप पीछे किसको नमस्कार कर रही हो? इधर करो। अरे 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 अरे, इतनी भी जल्दी क्या है? हम तो आपके नाच पे फिदा हो गए। वहाँ आप घूमर कर रही थी, यहाँ हमारा दिल घूमर कर रहा था। इस नालायक को मैं ही मिला था छिछोरपंथी करने के लिए। ऐसे नाच छोड़िए, हम आपकी लंबाई के फैन हो गए। अब जरा अपना चेहरा तो दिखाइए, हम कौन सा आपका हुस्न छीन लेंगे।
जी क्या सिंह साहब, एक बार बुलाने पे ऐसे पलट जाएंगे तो सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी ना। वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तमाशा तो अंदर हो रहा है, मतलब अंदर होगा, तो तमाशेदारी बाहर है तो मजा कैसे आएगा? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? इतना ट्रबलियाइए मत। यही सोच रहे हैं ना कि घर से बाहर निकलने के बावजूद भी आप पकड़े कैसे गए? पकड़ तो हमने आपको तभी लिया था जब आप वहां छुप के खड़े थे पर्दे के पीछे। हाँ, फिर हमने सोचा कि बिल से आपको बाहर निकालने के लिए क्या करें। हमें बकरा चाहिए होगा, तो बकरा कहाँ से लाए? फिर हमें याद आया कि आपका वो जो भक्त है ना, ऑर्गेनाइजर, वो मूंछों वाला, हमने उसको भेजा। हमने ये जो है खुराफाती चीजें हमने आपसे ही सीखी है, आप ही के बेटे हैं। क्या हुआ? अरे जरा सोचिए मत, सचमुच में अटैक वटैक आ जाएगा। लेकिन ये कभी जानते नहीं थे कि अपना असली रूप छिपाने के लिए आप ये रूप लेंगे। पर आप ये रूप ले सकते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। कितनी अजीब बात है ना रौनक जी, जिसने न जाने कितनों के घूंघट उतारे, वो खुद आज एक घूंघट में छुप रहे। जिसने न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह की है, वो खुद आज एक बच्ची से बच रहे। पर बस बहुत हो गया। सबके सामने आपका मुख दर्शन होगा, सच्चाई बाहर आएगी। आज आपको माँ को बताना पड़ेगा कि आपने ये घूंघट इसलिए पहना है कि आप क्या छिपा रहे हैं। सब कुछ आपको आज अंदर माँ को बताना होगा, सबके सामने भरी महफिल में आपको सब कुछ बताना होगा। नहीं बिटवा, हम नहीं बोल पाएंगे बिटवा। अरे हम तुम्हारे बाप है तो सुन तो लीजिए। अरे हमारी इज्जत तेरी रुक इज्जत। जाइए। छोड़ दीजिए इन्हें, जाने दीजिए। पगला गई है कि इनका घूमर डांस के दिमाग घूम गया तुम्हारा? एक जहरीले सांप को मारने के लिए हम भी जहरीले हो जाए, ये जरूरी नहीं है ना। क्या बोल रही हो मुस्कान? रौनक जी, इस तरह भरी महफिल में सबके सामने किसी को बेआबरू करना, उसका घूंघट उठाना, उसकी बेइज्जती होगी, उसको नीचा दिखाना होगा। फिर चाहे वो औरत हो या आदमी, मानव हो या दानव। और ऐसा करके हम भी दानव बन जाएंगे। हम में और इनमें फर्क ही क्या रहेगा? और जो भी हो, है तो ये हमारे बड़े, उस देवी जैसी औरत के पति। रौनक जी, एक पल के लिए माँ इनका सच सह लेगी, पर इस तरह से सबके सामने बेइज्जती नहीं सह पाएगी। और हमारा मकसद इनकी सच्चाई सामने लाना है, इस तरह पूरे परिवार के सामने इनको बेइज्जत करना नहीं है। बदकिस्मती से इनके बेटे होने के नाते और खुशकिस्मती से अपनी माँ के बेटे होने के नाते ये आपको शोभा नहीं देगा रौनक जी। पाप के दिए हुए दुख के वजह से
माँ के दिए हुए संस्कारों को मत भूलिए।